अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनेद सफदर की दूसरी शादी और दूसरी तरफ रजब भट्ट की लंदन से लाहौर आमद कहानी खुलना शुरू हो चुकी है। दकी के बाद रजब भट्ट, असल खबर तो अब निकल के सामने आई है। अब रात गए रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है। क्या पाकिस्तान आमद मुतवक्के है? रात गए जुनेद सफदर की दूसरी दुल्हन कौन है और शादी की तारीख कौन कौन शिरकत करने जा रहा है, तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में, जो किसी ने आपको नहीं बताया, हम बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। लाहौर में जी इस वक्त दो इंतहाई गर्मा गर्म जो ख़बरें हैं वो वायरल हो रही हैं, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। एक शादी की और दूसरी जो है वो बर्बादी की खबर कह लें। बरतानवी हुकूमत ने मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया है। जी बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। आप सबको ये बात पता ही होगी कि रजब भट्ट जो लंदन में मुकीम थे काफ़ी अरसे से, उनको अब से कुछ देर पहले मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है। उन्होंने तकरीबन 18 माह कबल वीज़ा की दरख्वास्त देते वक्त अपने खिलाफ पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमात को छुपाया था। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकाम ने उनका वीज़ा मनसूख करके उन्हें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि वीज़ा की जांच पड़ताल के दौरान ये बात उनकी नज़र से गुजरी, उनके सामने आई कि उन्होंने अपने खिलाफ पाकिस्तान में जारी फौजदारी कार्रवाइयों से मुतालिक हुकाम को आगाह नहीं किया। अब लंदन में मारूफ सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने एक वीडियो रिपोर्ट में कहा कि बावसूख होम ऑफिस और कानूनी ज़राए ने बताया है कि रजब भट्ट को बरतानिया की काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला, जो नदीम मुबारक हैं, दोनों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई थी और इन पर बरतानिया में कई गैर कानूनी सरगर्मियों हत्ता कि दहशतगर्दी से मुतालिक इल्ज़ामात की बुनियाद पर शिकायत थी। मुर्तज़ा अली शाह ने बताया कि तहकीकात के दौरान ये इल्ज़ामात झूठे साबित हुए और दोनों इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को उन तमाम जो मुकदमात हैं उनसे बाइज्जत बरी करार दिया गया। ताहम मामला बाद में होम ऑफिस के पास जाता है, जहां वीज़ा फॉर्म का दोबारा जायज़ा लिया जाता है। वहां इंकशाफ होता है कि रजब भट्ट ने तो अपने फॉर्म में झूठ बोला है और पाकिस्तान में उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमात का जिक्र तक नहीं किया गया है। तो ज़राए के मुताबिक जो पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD है, उस समेत दीगर पाकिस्तानी इदारों ने रजब भट्ट के खिलाफ शिकायत बरतानवी हुकाम को भिजवाई थी। अब देख लें कि वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं, लंदन लेने तो किसी और को गए थे, लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि रात की फ़्लाइट से अब पाकिस्तान आ कोई और रहा है। रजब भट्ट बरतानिया का वीज़ा एकदम से मुस्तरद, क्या वो तैयार थे? बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, उनको इल्म भी नहीं होगा कि उनके साथ ये सब कुछ किया जाएगा। तो रजब भट्ट बरतानिया का वीज़ा मुस्तरद होने के बाद आज रात 11:15 पे न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे। रजब भट्ट जो है और उनके साथी नदीम नानीवाला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। अदालत ने यूट्यूबर और टिकटॉकर को कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। दोनों को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत इस वक्त जारी की गई है। तो इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है बड़ी गर्दिश कर रही है, वो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनेद सफदर साहब की दोबारा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने की खबरें। तो अब तक की तफसीलात के मुताबिक दुल्हन का ताल्लुक जो है वो लाहौर की एक बाअसर सियासी फैमिली से बताया जाता है और वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर के बेटे अली असगर की साहबजादी हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि जो दोनों ख़ानदान हैं, इनके माबैन इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि निकाह और रुखसती की जो तारीख़ है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी के पहले हफ्ते के लिए ज़ेरे गौर है। तो दोनों ख़ानदानों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि शादी की तमाम जो तकरीबात हैं वो महदूद और ख़ानदानी नौयत की ही की जाएंगी, जिनमें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही दावतनामे भिजवाए जाएंगे। जुनेद सफदर के हवाले से थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि 2021 में बड़ी ही शानदार तकरीबात में उनकी आयशा सैफ से शादी की गई थी। ताहम ये रिश्ता 2023 में इख्तिताम पजीर हो जाता है। उस वक्त जुनेद सफदर ने अलैदगी को ज़ाती मामला करार देते हुए मीडिया से उनकी निजी ज़िंदगी का एहतराम करने की अपील की थी। मई 2025 में भी खबरें आई थी कि जुनेद सफदर का रिश्ता दोबारा तय हो चुका है, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ों में तय हुआ है। कहा जा रहा था उस वक्त कि जुनेद सफदर साहब की शादी नवाज शरीफ के रिश्तेदार की पोती से होगी, लेकिन ये बात आई गई हो गई, इस पर जो है कोई फिर डिटेल्स नहीं आई। और अब फिर जुनेद सफदर की दूसरी शादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं। शेख रोहेल असगर ने शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म के मुशीर की हैसियत से वफाकी वज़ीर के बराबर जो ओहदा है वो भी संभाला हुआ है। उनके जो साहबजादे हैं खुर्रम रोहेल असगर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर के सदर भी रह चुके हैं, जबकि उनकी बेटी आयशा रोहेल बरतानवी सियासत में सरगर्म हैं। अब देखते हैं
कि ये जो शादी है ये कब होती है, और जिस तरह से पहले इतनी बड़े पैमाने पर इतनी खूबसूरत अंदाज में जो शादी की गई थी, तो क्या इस बार भी ये शादी उतने ही बड़े पैमाने पे की जाएगी? क्योंकि अभी हमने देखा है कि पंजाब में ये कानून आया है कि वन डिश ही होनी है, वन डिश के अलावा जो है मामलात अब नहीं हो सकते हैं। तो देखें ये शादी सादगी से होती है या फिर बड़ी लाविश होती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो खबरें इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।